हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसके श्लोक संख्या 71 पे कल चर्चा किया था। विहाय कामान यह सर्वान् पुमां शरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। तो कल के श्लोक में ये वर्णन भगवान कृष्ण कर रहे हैं। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship, and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. है ना? तो असली शांति को कौन प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। जो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीता है, इंद्र तृप्ति की भावना को त्याग देता है, वो असली शांति प्राप्त कर सकता है। साधारणतया जो व्यक्ति अज्ञानता में होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, मोह में होते हैं या भ्रम में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे मन में जो इच्छाएं आई हैं, भौतिक इच्छा और कुछ भोग करने की, तो उसको अगर हम तृप्त कर लेंगे तो मन शांत हो जाएगा। ऐसा लोग जनरली सोचते हैं। यहाँ तक कि कई ये सो कॉल्ड एजुकेटेड तथाकथित ऐसे डॉक्टर हैं या अन्य जो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी इस बात को जो है प्रोत्साहन देते हैं कि आपके मन में कुछ इच्छाएं आई हैं, तो चाहे वो उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि पाप है या पुण्य है, उसको कर देना चाहिए, उन इच्छाओं को तृप्त कर देना चाहिए, मन शांत हो जाएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो चलो एक बार कोई भ्रम में आ सकता है, लेकिन एक बार उसने अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास किया, उसके बाद मन और अशांत हो गया, तो समझ जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो जो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वो केवल सुन के समझ जाता है कि अगर सुन लिया शास्त्रों से कि हाँ, अगर ये करने से ये परिणाम मिलेगा, ये करने से ये परिणाम मिलेगा, तो उसको स्वीकार कर लेता है और वही कार्य करता है जिससे उसका असली लाभ मिल सके। वो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, फर्स्ट क्लास व्यक्ति। फिर दूसरे क्लास का जो उससे कम बुद्धिमान होता है लेकिन फिर भी बुद्धिमान है वो भी, तो दूसरे क्लास का जो होता है वो दूसरों को देखता है कि दूसरे लोगों को इस प्रकार से रास्ता को स्वीकार करने में उनको ये कष्ट और दुख मिल रहा है, तो फिर उससे संभल जाता है, वो खुद उस रास्ते में नहीं चलता है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि चोरी करने से दुख मिलेगा, तो जो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो केवल सुन लेता है कि देखो चोरी करोगे भाई तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, डंडा पिटाई करेंगे, जेल में डाल देंगे, बदनामी होगी, फाइन भी लग जाएगा। तो इतना सुनने मात्र से ही वो फिर चोरी करने की भावना अगर आएगी भी तो उसको त्याग देगा। लेकिन उससे जो कम बुद्धिमान होगा, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी बुद्धिमान है कुछ तो वो देखता है कि हाँ, ऐसा ऐसा फलाना फलाना व्यक्ति को चोरी किया था, फिर उसको जो है जेल में गया, उसका पिटाई हुआ है, बदनामी हुई है, पैसा भी उसको देना पड़ा है, तो इसलिए नहीं नहीं नहीं, चोरी वोरी नहीं करना चाहिए, तो वो बच जाता है। लेकिन कुछ उससे भी कम बुद्धिमान लोग होते हैं जो ना तो सुन के ना तो देख के समझते हैं, तो वो सोचते हैं नहीं नहीं, हम तो करेंगे चोरी। वो अच्छे से चोरी नहीं कर पाया है, अपने आप को बचा नहीं पाया है, मैं तो बुद्धि लगा के चोरी करूंगा। तो वो खुद फिर चोरी करेगा और पकड़ा जाएगा, पुलिस के डंडे खाएगा, फाइन भरना पड़ेगा, बदनामी होगी, तब उसको होश ठिकाने आ जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करने का। तो इसका मतलब इसके पास भी कुछ तो बुद्धि थी, मूर्ख भी है लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि थी, इसलिए कर लिया। जो चौथे क्लास के व्यक्ति होते हैं वो निपट मूर्ख होते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि सुन के तो उनको समझता नहीं है, देख के भी नहीं समझता है, और एक बार एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, चोरी किया और अलग अलग प्रकार के अपराध किया, पुलिस का डंडा खाया, और फिर अब बदनामी भी हुई, फाइन भी लग गया, फिर वापस जब छूटता है तो सोचता है पिछली बार तो मैंने ये गड़बड़ी कर दी थी, अच्छे से नहीं कर पाया था, अब इस बार अच्छे से चतुराई से बुद्धि लगा के चोरी करूंगा, इस बार नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो फिर करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर पिटाई होती है, फिर तीसरी बार फिर करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर पिटाई होती है। इस प्रकार से उसका सिलसिला चलता ही रहता है। ये इसके ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं पूरी तरह से मूर्ख होते हैं, इनके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार के समस्त जो कष्ट हैं, दुख हैं, मन अशांत हो जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं केवल गीता भागवत के शास्त्रों को सुन करके समझ जाते हैं। जैसे आप सब लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए आप गीता की शिक्षा को सुनने के लिए आए हैं, तो यानी आप में विश्वास है कि हाँ, गीता में भगवान बोल रहे हैं, तो उसी को हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए।
तो साहब फर्स्ट क्लास बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो केवल सुन के मान लेते हैं और जैसा भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, भक्तिमय जीवन। लेकिन जो सेकंड क्लास होते हैं वो मानते नहीं हैं, वो देखते हैं फिर समझ जाते हैं, हाँ हाँ अब हमको भक्ति करना चाहिए। फिर थर्ड क्लास अब खुद एक्सपीरियंस करके, फिर नहीं फोर्थ क्लास होते हैं वो मानते ही नहीं, फिर भी बारंबार लगे रहते हैं अपने इस संसार में ही केवल ज्यादा से ज्यादा पैसा भोग करना और सब इंद्र तृप्ति करना, इसी कार्य में लगे रहते हैं। दुख मिलता रहता है, मन अशांत रहता है, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके हृदय से ये जो ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करने का, भोग करने का, इंद्र तृप्ति करने का, ये भावना नष्ट नहीं होता है। इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन है इस श्लोक में कि वो शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। पिछले श्लोक में भी भगवान स्पष्ट बोले, स शांति में आपनोति न काम काम। जो काम वासनाओं को तृप्त करने का प्रयास करता है वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। शांति कैसे प्राप्त होगी? असली शांति विहाय काम, त्यागात शांति शांति अनंतरम, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग करने से ही, किस चीज को त्याग करने से? अपने कर्तव्यों का त्याग करने से नहीं, वो नहीं बोला जा रहा है, या इस संसार के जो वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य, उसको त्याग करने के लिए नहीं बोल रहा है, बोला जा रहा है कामान सर्वान। इसको जो त्याग कर देगा, यानी संसार के भौतिक विषय वस्तुओं को भोग करने की वांछा को जो त्याग देगा, वही असली शांति को प्राप्त कर सकता है। जब ये स्थित प्रज्ञा भक्तों के लक्षण की चर्चा वहाँ कर रहे हैं, तो जब शुरुआत किए थे 55 नंबर श्लोक में, अगर आप याद होंगे, तो वहां पे भगवान यही बोलते, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोरथ। और अंत में आके फिर से वही भगवान क्लियर कर रहे हैं कि विहाय कामान यह सर्वान पुमं शरति निष्परा। केवल वही असली शांति को प्राप्त कर सकता है। अब इस दूसरे अध्याय का ये आखिरी श्लोक है, और इस भाग का भी आखिरी श्लोक है। यहाँ पे भगवान अब पिछले श्लोकों तक तो शांति का बता दिए, लेकिन अब शांति से बढ़कर भी कोई बहुत अच्छी चीज है, अच्छा परिणाम है, वो प्राप्त होगा। इस श्लोक में आज भगवान वर्णन करने वाले हैं। शांति तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ऐसा चीज मिलता है जो, और जो जीवन का परम लक्ष्य है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य मुह्यति विमुह्यति, स्थित स्थितवास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. तो भगवान कृष्ण निष्कर्ष दे रहे हैं। दूसरा अध्याय जो है गीता का सार है, यानी यहाँ पे गीता भी समाप्त हो रही है। भगवान गीता को समाप्त करते हुए निष्कर्ष दे रहे हैं अर्जुन को कि दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। हे अर्जुन, मैंने अभी तुमको इन श्लोकों में जितना भी चर्चा करके बताया, यही तरीका है आध्यात्मिक और गॉडली लाइफ का। आध्यात्मिक जीवन का यही तरीका है। और जो इस मार्ग को स्वीकार कर लेता है, इस प्रकार से जीवन जीता है, आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज नॉट बिविल्डर्ड। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो इन आदेशों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, यानी भोग वासनाओं को त्याग देता है और अपने समस्त इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा के रखता है, कोई किसी भी प्रकार की भुक्ति मुक्ति सिद्धि की इच्छा नहीं रखता है, तो वो शांति तो प्राप्त करता ही है। लेकिन साथ ही साथ में और क्या क्या उसको लाभ मिलता है कि वो कभी बिविल्डर नहीं होता है। विमुह्यति ना विमुह्यति, वो कभी मोह में नहीं आएगा, भ्रमित नहीं होगा इस संसार में रहते हुए भी। और फिर आगे भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से स्थित वास्याम अंत काले अपि। और अगर इसी प्रकार से कोई स्थित रहता है, इसी प्रकार से स्थिति अगर बना के रखेगा, ब्रह्म स्थिति, आध्यात्मिक जीवन की इस प्रकार की स्थिति बना के रखेगा, तो अंत काले अपी तक, अगर अंत काल तक भी यही स्थिति बना के रखा, इसी प्रकार से मेरे इन आदेशों का पालन करता रहा, तो ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, वो मेरे परम आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करेगा। यानी निर्वाणम मतलब होता है निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण का मतलब होता है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। नो नो टू बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु को ना कहना, इसको निर्वाण बोला जाता है। और ये निर्वाण को त्याग करके, निर्वाण होकर के, यानी जन्म मृत्यु से छुटकारा पा करके कहाँ जाएगा? ब्रह्म रिच्छति, ब्रह्म धाम को प्राप्त करेगा, वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा, है ना, जो जीवन का परम लक्ष्य हो जाता है। लेकिन कौन प्राप्त करेगा? स्थित वास्याम अंत काले अपि। अगर कोई अपने जीवन में कुछ समय के लिए भी आध्यात्मिक मार्ग का पालन करता है, तो उतने समय के लिए उसको शांति मिल जाएगी,
उतने समय के लिए वो मोह से मुक्त हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसी तरह वो स्थित रखेगा अपने आप को पूरा जीवन, जितना भी जीवन शेष बचा है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल, अलग अलग जितना भी है जीवन, अगर अपने आप को पूरे अभी अंत काल तक उस स्थिति में रखता है, आध्यात्मिक स्थिति में रखता है, तो वो फिर इस भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त करके परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। और स्थित वास्याम का मतलब क्या है कि अपने आप को ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, इस तरह से आध्यात्मिक स्थिति में रखता है। इसका मतलब क्या है कि जो नियमित रूप से अपने इंद्रियों को संयमित करके भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है, कम से कम 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, और गीता भागवत का श्रवण करना, भगवान का सेवा करना, विशेष रूप से प्रचार के काल में जुड़ना, भगवान के विग्रह का सेवा करना, भक्तों का संग करना, तो ये जितने भी प्रभुपाद जी ने भक्ति के जो नियम बताए हैं, इसको अगर कोई जीवन के अंत तक करता है, अभ्यास करता रहता है, तो निश्चित रूप में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने जो बहुत ही फेमस चीज बोला है, हमने कई बार उसको रिपीट किया है कि प्रभुपाद जी बोले कि अगर कोई जीवन के अंत तक, हाँ, निरपराध भाव से 16 माला का जप करेगा ध्यान पूर्वक, और 4 नियमों का गहराई से स्ट्रिक्टली सख्ती से पालन करेगा, तो वो इसी जन्म में इस शरीर को त्याग करने के पश्चात भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं बोला, यह श्लोक भी आ गया सामने, ये प्रमाण है। इस श्लोक, ये श्लोक उस चीज का प्रमाण, इसीलिए बोलते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो परम सत्य होता है, वो शास्त्र से कम नहीं। तो प्रभुपाद जी ने ये चीज बोला, और आज गीता के श्लोक में ये प्रमाणित हो गया। तो वही सेम चीज भगवान बोल रहे हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसी आध्यात्मिक स्थिति में रहते हुए। और प्रभुपाद जी ने तो और उसको व्यवहारिक रूप से बता दिया, बल्कि कि ब्राह्मी स्थिति रखना कैसे है, भगवान के पवित्र नामों का जप करके, 4 नियम का पालन करके, भक्तों का संग करके, भगवान का सेवा करके, भगवान के विग्रह का सेवा करके, मंदिर आ करके, इस प्रकार से भगवान का अर्पण किया हुआ केवल प्रसाद खा करके, जिस प्रकार से अपनी स्थिति को बना के रखता है, तो वो निश्चित रूप में ब्रह्म निर्माणम रिच्छति, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेगा। इस श्लोक में भगवान ये फाइनल गीता का निष्कर्ष दे रहे हैं कि हमारे लिए, तो यहाँ पे गीता कंप्लीट होती है। लेकिन अब अगले अध्याय से अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, तो और विस्तार से इसी चीज को भगवान समझाने वाले हैं। इसलिए आपको भी जुड़े रहना है और विस्तार से समझना है। लेकिन कम से कम दूसरा अध्याय अगर जिन भक्तों ने भी अच्छे से सुना है, तो कम से कम उनको एक आइडिया लग गया कि भगवत गीता है क्या। और इस आखिरी श्लोक में तो पूर्ण रूप से भगवान कंफर्म कर दिए कि ऐसा ब्रह्म स्थिति, इस प्रकार से भक्ति योग में अगर कोई अच्छे से स्थित रहेगा अंत काल तक, तो गारंटीड है भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। One can attain Krishna consciousness or divine life at once, within a second, or one may not attain such a state of life even after millions of births. It is only a matter of understanding and accepting the fact. Kadwang Maharaj attained this state of life just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna. तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जो जीवन कृष्ण भावनामृत है या आध्यात्मिक जीवन है, वो एक सेकंड में भी प्राप्त कर सकता है। और किसी को हो सकता है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी ना मिले। वो किस पे निर्भर करता है कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। ये केवल उसके लिए संभव है जो इस सब्जेक्ट मैटर को, यानी इस बात को समझ जाए कि केवल कृष्णा भावना भावित होकर के हम अपने आप को परम लक्ष्य को प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझ जाए और इसको स्वीकार कर ले। कई लोग तो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन स्वीकार ही नहीं करते, मानते नहीं। स्वीकार करना मतलब फिर उसका पालन करना। पालन अगर कोई करता है और समझता है और पालन भी करता है, तो वो एक सेकंड में भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। जैसे अभी हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, आप में से जो भी भक्त सुन रहे हैं, अगर आप आज ऑन द स्पॉट, ये गीता के दूसरे अध्याय का, गीता का सार है, यहाँ पे भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं। अगर आपको भगवान की वाणी में पूर्ण श्रद्धा है कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे भक्ति योग में स्थित रहोगे, इस प्रकार से हर प्रकार के पाप कर्मों से बच के रहोगे, तो आपको जो है इसी जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इसमें, इस चीज को आप में से कोई भी समझ गया और उसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया मतलब कि अब से मैं इसका पालन करूंगा, जो भी नियम बताए गए हैं, एकादशी का व्रत करना, कम से कम 16 माला का डेली जप करना, 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम क्या क्या है? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, वैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना, और साथ ही साथ में नशा में जो है टी कॉफी, चाय कॉफी भी आता है,
प्याज लहसुन भी आता है, उस सबको त्याग देना, ये क्या बड़ी चीज है? अगर आप देखें क्या लाभ आपको मिल रहा है, पूरे करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, उससे हमको छुटकारा मिल रहा है। तो क्या हम उसको प्राप्त करने के लिए, वो छुटकारा उससे मिलके हम भगवान के धाम को सनातन रूप से प्राप्त करने के लिए, क्या हम छोटा ये प्याज लहसुन और चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते? क्या हम 15 दिन में एक बार एकादशी व्रत नहीं कर सकते? क्या हम 24 घंटे में से 2 ढाई घंटा निकाल के 16 माला का जप नहीं कर सकते? क्या 4 नियम का पालन नहीं कर सकते? कोई कठिन कार्य है? बिल्कुल कार्य, ये जो नियम बताए गए हैं ये बिल्कुल कठिन नहीं है, ये बहुत ही सरल है। हो सकता है शुरुआत में किसी को थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन अगर वो डिटरमाइंड रहेगा, दृढ़ निश्चय रहेगा, तो बड़े आसानी से कर सकता है। तो ये जो भक्ति के जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत, ये बड़े सरल हैं। लेकिन समस्या क्या है, हम नहीं करना चाहते, हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये जो सिद्धांत है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, और समझते हैं तो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर कोई भी तुरंत अभी के अभी अगर स्वीकार कर लिया और पालन करना चालू कर दिया, तो उसी वक्त वो मुक्त हो गया, यानी कृष्ण भावना भावित हो गया। इसका मतलब बस अब उसको जीवन कटाना है इसी तरीके से, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसी तरह से अपने आप को रख करके बस जीवन कटाना है। जैसे ये भौतिक शरीर, जिसका जो इसका प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है, कुछ 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल, 80 साल, जो भी शेष बचा है कि हर किसी के जीवन में, तो वो जैसे कंप्लीट होगा तो तुरंत भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और अगर कोई इसको नहीं समझता है, स्वीकार नहीं करता है, तो करोड़ों करोड़ों जन्म भी इस भौतिक संसार में भ्रमण करने के पश्चात भी वहीं का वहीं रह जाएगा, बार बार जन्म, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। फिर चाहे कितने भी प्रकार के धार्मिक कार्यकलाप कर ले, यज्ञ कर ले, तपस्या कर ले, खूब पूजा पाठ कर ले, वो तब भी इसी में फंसा रहेगा। क्योंकि अगर कोई इस अंडरस्टैंडिंग, इस समझ को विकसित नहीं करता है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मुझे प्राप्त क्या करना है, अगर कोई इस उद्देश्य से धर्म का कार्य भी करता है कि मुझे केवल इंद्र तृप्ति ही करना है, सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तान का, यही चीज चाहिए उसको, भोग विलास ही चाहिए संसार का, उसके लिए धार्मिक कार्यकलाप कर रहा है, तो फिर यानी समझ अच्छे से विकसित नहीं हुई। तो फिर जो निर्वाण है, ब्रह्म निर्वाण यानी भगवान के धाम को प्राप्त कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाए। तो इसीलिए भगवद गीता समझना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी समझ गया तो तुरंत अपने आप को मुक्त कर सकता है, 1 सेकंड के अंदर मुक्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। निर्वाण मीन्स एंडिंग द प्रोसेस ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ, यहाँ पे रूपा जी लिख रहे हैं वही सेम चीज। निर्वाण का मतलब है कि ये भौतिक जीवन को एंड करना। According to Buddhist philosophy, there is only void after the completion of this material life, but Bhagavad Gita teaches differently. Actual life begins after the completion of this material life. For the gross materialist, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life. But for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. Before ending this life, if one fortunately becomes Krishna conscious, he at once attains the stage of Brahma Nirvana. There is no difference between the kingdom of God and the devotional service of the Lord, since both of them are on the absolute plane. To be engaged in the transcendental loving service of the Lord is to have attained the spiritual kingdom. तो वही चीज प्रभुपाद जी भी सेम यही पे वही चीज बता रहे हैं कि निर्वाण का मतलब, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, भौतिकता में फंसे हुए हैं, आध्यात्मिक के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो सोचते हैं निर्वाण मतलब कि ये भौतिक जीवन सब खत्म हो जाए, सब शून्य में विलीन हो जाए, वॉइडिज्म, बुद्धिस्ट फिलोसफी। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत को जानते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है जिनके पास, तो जानते हैं निर्वाण का मतलब होता है इस भौतिक जगत से टर्मिनेशन प्राप्त करना और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि लोग इस संसार में जॉब करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, तो रिटायरमेंट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है रिटायरमेंट हो गया, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तो 60 साल में रिटायरमेंट हो गया, इसका मतलब वो व्यक्ति अब खत्म हो गया, उसका मृत्यु हो गया। जैसे इस प्रकार का समझ अगर कोई रखता है तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख ही बोलेंगे। रिटायरमेंट का मतलब वो थोड़ी ना होता है कि व्यक्ति खत्म हो गया है, रिटायर हो गया, लेकिन किस चीज से रिटायर हो गया? वो सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है, जीवन से रिटायर नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं ना? उसी प्रकार से निर्वाण मतलब रिटायरमेंट हो जाना। लेकिन निर्वाण, रिटायरमेंट किस चीज से? भौतिक जगत से रिटायरमेंट हो जाता है, भौतिक जगत से निर्वाण हो गया, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छुटकारा पा गया, है ना। जैसे सरकारी नौकरी करता है तो 9-5 के चक्कर से छुटकारा पा गया, 9 बजे जाना है भाग भाग के, और 5 बजे फिर वापस आना है, तो 9 और 5 के चक्कर से छुटकारे पाने को रिटायरमेंट बोलते हैं, या वही निर्वाण हो गया।
लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है तो वो बोलेगा कि 9-5 के चक्कर से, सरकारी नौकरी से इसका रिटायरमेंट हो गया, अब इसके फोटो में हार पहना दो, अब इसका मृत्यु हो जाएगा जिस दिन रिटायरमेंट होगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वो रिटायरमेंट उसका सरकारी नौकरी से हुआ है। अब वो अपने घर में रह करके अच्छे से जो है काम काज कर सकता है, रह सकता है। उसको 9 और 5 के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा कि डेली सुबह सुबह उठ के 9 बजे भागो और फिर 5 बजे वहां से छूट के फिर आओ। उस चक्कर से वो छूट गया। उसी प्रकार से निर्वाण मतलब इस भौतिक जगत के बार बार जन्म लेना, जैसे मृत्यु हुआ, जन्म, फिर जन्म के बाद फिर मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद फिर जन्म, तो इस चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना, इसको निर्वाण बोलते हैं। लेकिन निर्वाण होने से कोई शून्य में जाके विलीन नहीं हो गया, सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता है। निर्वाण के बाद असली जीवन, आध्यात्मिक जीवन चालू होता है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्म निर्वाण गच्छति बोल रहे हैं, केवल निर्वाण नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण मतलब इस भौतिक संसार के चंगल से छूट करके ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेगा। तो ये चीज है, इसको ब्रह्म निर्वाण बोलते हैं। और इस प्रकार का जो ब्रह्म निर्वाण है वो भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए इस भौतिक शरीर को नष्ट करने का भी आवश्यकता नहीं है। वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, भगवान का शुद्ध भक्त। क्योंकि भगवान के जैसे ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार था, इस श्लोक को अगर किसी ने स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में उतार लिया, हर प्रकार के गलत चीजें, भौतिक कार्य को छोड़ दिया और केवल अपने आप को भगवान के भक्तिमय कार्यों में लगा दिया, तो ये शरीर रहते हुए, इस जगत में रहते हुए भी वास्तव में भगवान की सेवा में क्योंकि लगा हुआ है 2400 घंटे, तो वास्तव में वो भगवान के धाम में है, वो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक क्षण में भी कोई व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर सकता है, इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में रहते हुए भी। और नहीं तो फिर बार बार जन्म, लाखों लाखों जन्म लेते लेते हुए भी फिर भी वो निर्माण को प्राप्त ना करे। तो इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर आर activities of sense gratification, whereas in the spiritual world there are activities of Krishna consciousness. Attainment of Krishna consciousness even during this life is immediate attainment of Brahman, and one who is situated in Krishna consciousness has certainly already entered into the kingdom of God. है ना? तो भौतिक जगत मतलब इंद्र तृप्ति करना, और आध्यात्मिक जगत मतलब भगवान की सेवा करना। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो वास्तव में वो भौतिक जगत में है नहीं, वो ऑलरेडी भगवान के धाम को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म निर्वाण उसका हो चुका है। इस बात को श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखलास्वपि अवस्था तो जीवन मुक्ता सौच्यते। कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त यहाँ पे रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कर्मणा मनसा गिरा, यानी कर्मणा कार्य से, वाणी से और अपने शरीर से भगवान के सेवा में, हरेर दास से, हरि के सेवा में लग जाता है पूर्ण रूप से, तो वो जीवन मुक्ता स उच्चते। इस जीवन में, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी उसको मुक्त समझना चाहिए, उसको भगवान के धाम का समझना चाहिए। Brahman is just opposite of matter. Therefore, ब्रह्मी स्थिति means not on the platform but activities. ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया। ब्राह्मी स्थिति मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। Devotional service of the Lord is accepted in the Bhagavad Gita as the liberated stage. Sagunan samittaitan brahma bhuyaya kalpate. Therefore, ब्राह्मी स्थिति is liberation from material bondage. यहाँ पे श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मी स्थिति या ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, तो वो क्या है कि ब्रह्मन के प्लेटफॉर्म में, आध्यात्मिक स्तर पे जाके कार्य करना, यानी भगवान की सेवा में लग जाना। और इसी चीज को भगवान 14वें अध्याय के आखिरी श्लोक में फिर से स्पष्ट रूप में बताएंगे कि सगुणान समित्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते माम चैवभ्यभिचारेण भक्ति योगेन स सेवते सगुणान समित्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति योग में जुड़ा हुआ है, बिना किसी अन्य इच्छा को, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माण्यनावृतम, तो वो व्यक्ति को समझना चाहिए सगुणान समित्तान, वो तीनों गुणों के परे जा चुका है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की स्थिति में है ऑलरेडी। भले भौतिक शरीर कुछ समय के लिए धारण करके बैठा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Srila Bhaktivinoda Thakur has summarized the second chapter of the Bhagavad Gita as being the contents for the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga has also been given as the contents for the complete text. Thus ends the Bhaktivedanta purports to the second chapter of the Srimad Bhagavad Gita and the matter of its contents. तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर भी इसके विषय में ये चीज बताते हैं कि ये जो सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय है,
ये वास्तव में पूरे गीता का सार है। इसमें पूरा भगवत गीता का कंटेंट भगवान स्पष्ट रूप में वर्णन कर देते हैं। इसलिए इस सेकंड चैप्टर का नाम प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, भगवत गीता का सार के रूप में प्रभुपाद जी इस सेकंड चैप्टर का नामकरण करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।